अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरी बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। इसको आप दावतों में बना सकते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती है, बहुत ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं लगता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है हाफ़ kg और इसको मैंने बड़ी बोटियों में कट कर लिया था। इसके अलावा हमें चाहिए पपीता 1 टेबलस्पून, इसको मैंने क्यूब्स में जमाया हुआ है, फ्रोज़न है इस वक्त। बेसन चाहिए हमें 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून हमारे पास है सॉल्ट। इसके अलावा हमें दही चाहिए होगा 3 टेबलस्पून। गार्लिक पेस्ट है 1.5 टीस्पून। लेमन जूस है 2 टेबलस्पून। ये ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। दोनों को मिला के 3 या 4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा और उसको पेस्ट बना लीजिएगा। इसके अलावा हमें चीज़ चाहिए चेडर 100 ग्राम्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो जो तमाम मसाले हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ग्रीन चिली का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे, लेमन जूस भी इसी के अंदर चला जाएगा। बेसन के अलावा बाकी तमाम अज्जा चीज़ और बेसन के अलावा इसी में चले जाएंगे और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और बस इसको मैं ढक के रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए, अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो ये देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है, इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने एक पैन के अंदर और इसमें हम डाल देंगे बेसन और ब्लैक पेपर पाउडर इसके साथ ही मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैं भूनूंगी बेसन को बहुत अच्छी तरीके से। इसको इतना भूनिएगा इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और बेसन की बहुत अच्छी खुशबू आने लगे भुने हुए बेसन की। बस कच्चापन नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसको हल्की आंच पे हम अच्छे से भून लेंगे कि ये जले भी नहीं और भुन भी जाए। ये देखिए बेसन भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम मैरिनेट हुआ हुआ चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। अब वो ऐड करके इसको हम इसी के साथ अच्छी तरह पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो बस इसको मैं भूनती रहूँगी और इसी के अंदर ये चिकन जो है हमारा गल जाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि चिकन नहीं गलेगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं बस इसको इसी तरह से भूनती रहूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे क्योंकि चिकन जो है मैरिनेट भी हुआ हुआ है, हमने इसमें पपीता वगैरह भी लगा दिया था। तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको गलने में, बहुत जल्दी चिकन गल जाता है। इसके अंदर मैंने 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को लगे इस स्टेज पे कम तो आप ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं भुनते हुए और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। और अब इसके ऊपर मैं चीज़ जो है वो ग्रेट कर दूँगी। तो ग्रेट करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ग्रिल करूँगी, ऊपर कलर देने के लिए चीज़ मेल्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग ग्रिल नहीं करना चाहते हैं तो बस आप इसको कवर कर दें तो चीज़ तो, क्योंकि वैसे भी ये गर्म है तो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए इसको मैंने ग्रिल कर लिया है, सिर्फ 2 मिनट के लिए रखा था और ऊपर सिर्फ कलर दिया है मैंने इसके। और इसको आप आराम से नान के साथ और पराठों के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये रेसिपी। तो इसको बस मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी, सर्विंग प्लेट में। और इसको आपने इसी तरह से सर्व करना है। चाहें तो आप इन बोटियों को जो जिस चीज़ में भी आप सर्व करना चाहते हैं, जिस डिश में भी, तो उसमें भी आप निकाल के उसके बाद ऊपर से आप चीज़ ग्रेट करके थोड़ी देर के लिए ओवन में रख सकते हैं। या ये गरम गरम अगर आप सर्व करेंगे तो ऊपर से चीज़ मतलब मेल्ट हो जाएगा। अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते, ओवन में नहीं रखना चाहते तो आप इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं।
दावतों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। दावतें वगैरह होती हैं तो उसमें आप सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है और ईद पे बहुत सारे लोग हैं जो बीफ खाना नहीं पसंद करते या मटन खाना नहीं पसंद करते, तो उन लोगों के लिए आइडियल है। मैं भी 2 या 3 दिन में बोर हो जाती हूँ बीफ और मटन से, तो चिकन की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।